उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले में आर्द्र भूमियों का संरक्षण विषयक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक वेटलैंड हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक अहम हिस्सा है। ये भूजल संरक्षण, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बाढ़ और सूखा नियंत्रण, कार्बन भंडारण और जल जीवित पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर वनस्पतियों, वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए भी एक सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं और उन्हें भोजन और औषधि और आजीविका के साधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज का दिन जनपद गोंडा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब यहाँ की एक प्राकृतिक झील को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कराने के उद्देश्य से वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के अवसर पर यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। अर्गा और पार्वती नाम की दो प्राकृतिक झील, ये वास्तव में प्रकृति की मूल स्वरूप की ओर हम सब का ध्यान आकर्षित करती है। और कितना बड़ा इसका एरिया है, मुझे पहली बार यहाँ पे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं अक्सर इधर से होकर के गुजरता तो था, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की उस विरासत की प्रतीक है जो यहाँ पे घाघरा और सरयू नदी के कारण सैकड़ों वर्ष पहले जो एक प्राकृतिक झील बनी, उस झील का स्वरूप आज भी उस रूप में यहाँ पर मौजूद है। वह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में यहाँ के लोकप्रिय सांसद को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करके इसको एक मान्यता प्रदान करने का काम किया है। जितनी भी ये प्राकृतिक झील होती हैं, यानी वेटलैंड्स होती हैं, यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। यह भूजल संरक्षण के लिए, सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता, बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण, कार्बन भंडारण और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर वनस्पतियों, वन्य प्राणियों और प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के संरक्षण के साथ साथ भोजन, औषधि और आजीविका के व आय के संसाधन उपलब्ध करवाने में ये वेटलैंड्स की एक बड़ी भूमिका है। यानी केवल जलीय पारिस्थितिकी नहीं, बल्कि जीव और जंतु की पारिस्थितिकी इस वेटलैंड्स पर निर्भर करती है। यह प्रकृति के मूल स्वरूप को हम सबको अपनी ओर आकर्षित करने का और उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का एक माध्यम भी बनती है। और इसीलिए इस मूल स्वरूप के बारे में ही अथर्ववेद ने कहा, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, कि धरती हमारी माता है, क्योंकि हमें जीने के लिए उस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में मदद करती है और हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के रूप में हमारा दायित्व क्या है? एक पुत्र का दायित्व होता है अपनी माँ का संरक्षण करें, उसकी सुरक्षा करें और उस दिशा में एक बेहतर प्रयास करें। अक्सर होता है कि इस प्रकार की जो भी साइट होती है वह अतिक्रमण की चपेट में आती है, बेतरतीब वहां पे निर्माण कार्य होने लगता है और उससे वहां पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह प्रभावित होता है। आज इसका दुष्परिणाम तमाम वेटलैंड्स भुगत रही है। बहुत सारे जीव और जंतु की प्रजातियां इसके कारण नष्ट होती हैं और इसी को ध्यान में रख करके जो रामसर साइट थी, रामसर का जो इस अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स कन्वेंशन में 1971 में यह तय हुआ था कि दुनिया को बचाना है तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। ये रामसर ईरान के अंदर एक स्थल है जहां पर एक इंटरनेशनल कन्वेंशंस के माध्यम से 1971 से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं और दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था। और हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, यानी देश की आजादी के बाद 65 वर्षों में मात्र 23 रामसर साइट तैयार हुई थी, यानी वेटलैंड साइट को चिन्हित किया गया था जिन्हें मान्यता मिली थी। और पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर 63 नई साइट को इसके लिए चिन्हित किया गया। यानी हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, भारत को समग्र विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी कितने आग्रही हैं, वह इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस 65 वर्षों में हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया मात्र 23 का, और पिछले 10 वर्ष में हमने उस 23 साइट को बढ़ा करके आज 89 साइट तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे साइट हैं, उसके संरक्षण की दिशा में भी प्रयास हमें निरंतर करने पड़ेंगे।
उस दिशा में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। बहुत सारी जगह हम लोगों ने चिन्हित करके भी दिए हैं और मुझे अच्छा लगा कि यह कार्यक्रम उस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ इसके माध्यम से हम प्रारंभ करने में सफल होंगे। अगर यह वेटलैंड्स की दृष्टि से अगर हमने इसको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया, मैं भी देख रहा था वहां से कि कैसे कितने प्रकार की चिड़िया यहाँ पर बैठी हुई है और याद रखना ये यहाँ की स्थानीय भी है और प्रवासी भी है। कुछ पक्षियां तो ऐसी हैं जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहाँ पर आई हुई है और फिर जैसे यहाँ थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी फिर ये यहाँ से वापस अपने देश की ओर जाने लग जाएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।